अभी भगवान राम देखो, गणका वैश्य को कितने जन्म के बाद मैं मिलूंगा, और कितने जन्म के बाद पत्थर की पड़ी रही, कितने कितने जन्मों के बाद ये मिलता है। ऋषि मुनि श्राप दे देते थे, हमारे पिछले जन्म के कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई कई जन्मों के पाप है, फिर ये कृपा है। कृपा भगवान शिव कह रहे हैं। अब जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी, चीफ जज ने उसको फांसी दे दी, राष्ट्रपति उसको छोड़ सकता है। अभी पाकिस्तान से छोड़ दिया किसी को, तो सारों को छोड़ी छोड़ेंगे। अब राष्ट्रपति को आके दया, कलम आंकड़े राष्ट्रपति के आगे, तुमने उसको छोड़ दिया, मेरे को क्यों नहीं छोड़ा। अब राष्ट्रपति की मौज है, परमात्मा की मौज है ये। परमात्मा कृपा, साफ तो शब्द है कृपा परमात्मा की। जहां पर कृपा राम की हुई, तहां पर कृपा करे सब कोई। मेरे जैसा निकम्मा नलायक बंदा, मैंने कितने बार बताया, मैं इतना कष्टों से गिर गया था, मरने गया था, इतनी साधन संपन्न होने के बाद पैसे किसी से मांगता नहीं था, चिकित्सा करता था। लोग कहते थे इतने लोग आते हैं, अभी आप सुन के हैरान होंगे, आप मानेंगे नहीं। कोई सोच सकता है, आपको विश्वास नहीं है कि मैं भी अरबोपति बन सकता हूं। मैंने अभी भूपेंद्र जी का कितना रुपया अभी आपको देना है, अभी मैंने इनसे उधार लिया था। सोच सकते हो आप? बोलो भूपेंद्र जी, वाइट, कोई सोच नहीं सकते मैं खरबोपति बन सकता हूं। बोलो। गुरुजी ने अपने लिए तो नहीं, लेकिन वृंदावन धाम के लिए जगह ली और मैंने लोन लिया 3 करोड़ रुपया। 3 करोड़ रुपया लोन लिया। अभी कितना दिया है? गुरुजी ने 2 करोड़ दे दिया। 2 करोड़ दे दिया। 1 करोड़ पता नहीं दूं या ना दूं, होगा तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। कोई बात नहीं गुरुजी, अब मैं बोल देता हूं भैया, और कईयों ने दिया, उनको वापस दे दिया हिमाचल प्रदेश से। क्यों वर्मा जी? वर्मा जी के पास था नहीं 10-15 हजार, इसलिए इसको मैंने अभी वापस नहीं दिया। 100 करोड़ अभी ले सकता हूं 1 मिनट में। 100 रुपया दे दोगे, अभी दिया है, अभी मैं ले सकता हूं, मेरे हैं, आपने मुझे दिए हैं। गुरु पूजा दिवस है, मैं नहीं ले सकता। इससे ऊपर क्या प्रमाण दिखाए? मेरे बैंक खाते देख लो, व्हाइट, कोई मेरा ब्लैक मनी नहीं है। और आपकी आज्ञा हो तो सोलन के विषय में भी अगर बताओ। जो सोलन के महापुरुष हैं रमेश जी, उनका लिखित रूप से पत्र आया है, फैक्स के द्वारा भी आया है, और वहां भी जब सोलन का समागम हुआ था वहां भी उन्होंने क्षमा मांगी थी, माफी मांगी थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले पुलिस में कंप्लेंट की थी, उसके बाद वो स्वयं आए और उन्होंने माफी मांगी। और उसके बाद जब, क्योंकि कई साल पुराना उन्होंने इंटरव्यू दिखाया था इस चैनल ने, और उन्होंने अभी फैक्स किया है 15 दिन पहले, यहां जो धाम का स्थान है, धाम का जो मुख्यालय है, और उसमें लिखा है कि ये सब झूठ है और मुझ पर अनंत कृपा हुई है, क्योंकि उनका जो बच्चा है गूंगा बहरा है। क्योंकि इस तरह के अनेक ऐसे उदाहरण हैं, अनेक ऐसे अनुभव हैं, जैसे कि बड़ौदरा के हमारे जगन्नाथ जी हैं, जिनका बच्चा गूंगा और बहरा था, और आज वो पूरी तरह स्वस्थ है, बोलता है, सुनता है। ये रामलीला मैदान में वो आए थे जगन्नाथ जी, मेडिकल रिपोर्ट के साथ उन्होंने अपना तथ्य रखा था। अब उसको कर दिया परमात्मा ने। कल वर्मा जो है अंधे, परमात्मा कहेगा मैं नहीं करता, तो मैं क्या करूं? भी नहीं करता। और जिस तरह से निकम्मा काम नहीं करता, अंधा हो भी सकता है, और ठीक करेगा तो परमात्मा क्यों नहीं करेगा? जी गुरुदेव, ठीक है। और आप नहीं भी हो सकते। मैं जब करने वाले नहीं हूं, ना ठीक करने वाला, ना करने वाला, मेरे पे कोई जिम्मेवारी नहीं है, पहले समझ लेना। ये मैं बार बार इस पे करोड़ों लोगों को घोषणा कर रहा हूं। कल को कि मेरा ठीक नहीं हुआ जी, 1 रुपया आपसे नहीं लिया, लंगर आपको फ्री खिलाया, खाने पीने रहने का। किसी से बीज मंत्र का रुपया लिया है, जिससे कोई आने जाने की टिकट फीस लगाई है या आने जाने की, जिसने आने जाने की टिकट दी है इसके अंदर एंट्री करने की, और या जिसने बीज मंत्र का कोई पैसा दिया है तो हाथ खड़ा करे। एक भी नहीं, हमने लिया ही नहीं। जिसने बीज मंत्र के कोई पैसे नहीं दिए, फ्री मिले हैं, वो हाथ खड़ा करे।
सारे ही हैं। अब वो कहते हैं बीज मंत्र 51,000। अरे 51,000 पाठ दुर्गा सप्तशती का जो तुमने कराया ब्राह्मणों से, 21,000 जो पाठ करते हैं, पाठ किया ही नहीं, और वो भी 10 साल पहले का। 10 साल पहले का तुम्हें आज याद आ रहा है? 2009 का। 2009 मतलब देखो चमत्कार। और फिर नहीं भी हो सकते तो मैं बोलूं नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूं भैया, नहीं परम हुआ। पूज्य सदगुरुदेव जी 2001 का। 2001 का। अच्छा, अब ये देख लो। और वो भी जो फॉर्म था वो उस आयुर्वेदिक कंपनी का था जो अब भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम में मेरा समाहित क्लिनिक हो था, गई। अरियंता हर्बल ट्रीटमेंट सेंटर मेरा क्लिनिक था। बड़े बड़े लोग आते थे। अब डॉक्टर के पास जाओ, नहीं ठीक हुए। अभी वो खुद टीवी चैनल वाले कह रहे थे, वर्मा जी बैठे थे, अरुण जी बैठे थे, और पता नहीं कितने बैठे थे। मैंने अपनी मदर इन लॉ का इलाज अमेरिका कनाडा सब जगह करा लिया, सब ब्राह्मण पंडितों का सब जगह करा लिया। मेरी मदर इन लॉ की डेथ होगी। वो रो रहे थे। तो वो अब डॉक्टरों पे केस करेंगे, कितने लोग मर जाते हैं। अब गुरुद्वारे जाते हैं, नहीं ठीक होते तो क्या किस पे केस करेंगे? मंदिर जाते हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, बस से खड्डे में गिर जाती है, किस पर केस करेंगे? गुरुद्वारे में क्या हरमिंदर साहब जाओ, वह रामदास सरोवर नाते, सब उतरे पाप कमाते। कौन ठीक हो गया? अब दूसरे का नहीं ठीक होता, किसी का हो गया, किसी का नहीं होता। अब मौज है गुरुओं की, अकड़ने का थोड़ी है। और अकड़ने वालों का तो होगा ही नहीं, अगर करेंगे तब भी नहीं होगा। और अगर आपकी आज्ञा हो तो एक और जो सज्जन हैं, उन्होंने कहा था कि एक ज्योतिषाचार्य ने कहा था कि आपकी जो मदर इन लॉ हैं, आपकी जो सास है जिनको वो मां का प्रारूप देते हैं, बहुत अधिक प्रेम करते रहे तो उनको 3 वर्ष तक ये जीवन रहेगा। और वो 6 महीने में उनका शरीर शांत हो गया, वो कुछ नहीं कर पाए। कहते मैं तो परमात्मा को मानता नहीं। मेरे पिता ब्राह्मण थे, वो मानते थे। ब्रह्म जी बोला था ना। जी जी जी। अब ना मान भाई, परमात्मा को क्या फर्क पड़ता है? हम माने ना माने, हम ना माने राष्ट्रपति को क्या फर्क पड़ेगा? राष्ट्रपति को पड़ भी जाएगा। परमात्मा की कृपा से परमात्मा का नाम मिलता है। ये भगवान शिव कह रहे हैं, कहते हैं जो बहुत प्रार्थना करेगा, बार बार कृपा करेगा, उसको ये नाम मिलता है। प्रार्थना करेगा तो। गुरु ग्रंथ साहब कभी जाओ गुरुद्वारे, कैसे विलप करे चातक की न्यायी। मैं चातक की तरह विलप कर रहा हूं, प्रभु गुरु तू मुझे मिल, मुझे नाम दे, मुझे भक्ति दे। ऐसे ऐसे तड़फ के, और आपको ऐसे दे दिया। मेरे को कैसे मर मर के इतनी गरीबी में चला गया। मैं क्लिनिक, मेरे मरीज आते थे, इतने पेशेंट आते थे, पैसे मांगता नहीं था किसी ने। वो कहता हमारे से नहीं मांगेगा, बाकी औरों से तो ले लेगा। मैं 5,000 रुपए की चोरी करके उस आदमी की, जिससे मैंने 50,000 रुपए लेने थे, मांगे नहीं, लेकिन उसकी चोरी कर ली मैंने। वो कहते ये क्या, तेरे पास 5,000 रुपए भी नहीं है? मैं कह नहीं है। अभी जैसे आप सुन के हैरान हो गए होंगे, अभी 1 करोड़ रुपए मैंने देना है, और मैं इनको बोल सकता हूं मैं नहीं देता, ये खुश होंगे। 1 करोड़ रुपए और दे देंगे, मैंने कहा नहीं लेना है अपना। ये मेरा व्यवहारिक पहलू है। और लिया किसके लिए? वृंदावन धाम के लिए, परिवार के लिए नहीं, अपने लिए। जब मेरी शादी हुई मेरे पास था ही नहीं। और गुरु मां के जो माता पिता थे अमीर थे, मैंने कहा मुझे दहेज नहीं लेना, ध्यान रखना। तो हमारे ससुर साहब ने मुझे, मैं मिलेगा तो 100 रुपए दिया। मैंने कहा आज मैं आपका ये रख रहा हूं, क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूं, आप मेरे पिता का समान है, पिता हैं, लेकिन आगे से मुझे ये भीख मत देना। कहते हैं ये तो दामाद हैं आप हमारे, और दामाद को तो दिया जाता है। मैं कह मैं भिखारी दामाद नहीं हूं, मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने 10 9 की कमाई करूं, अपना काम करूं। मेरे पास नहीं पैसा, पर आपने दहेज नहीं देना। और गुरु मां के पास एक सूट था, एक धोती थी, और उसे आदेश था कि किसी रिश्तेदार से पैसा नहीं लेना, सूट नहीं लेना, कपड़े नहीं लेने। बाथरूम में जाती थी, धोती थी एक, उसी को सुखाने के बाद पहन लेती थी। और डॉक्टर में बहुत बड़ा था। और गुरु मां के माता पिता भाई बहन अमीर थे,
अभी आए थे, उनकी शाहबाद में बड़ी बड़ी जमीनें हैं, आप देखो अरबोपति हैं वो, लेकिन 1 रुपया भी अलाउड नहीं था गुरु मां को देना। अब गुरु मां जो लाती है वो घर में नहीं ला सकती। ये उस समय जब मेरे पास था नहीं, जब मैं भूखा मरता था, तब तो मैं लेता नहीं था, और अब तो अरबोपति में बन जाऊं एक दिन में। इतनी गरीबी में था। मैंने कहा मैं गरीबी में जिया, पर मैं घर छोड़ के चला गया था साधु बनने के लिए। और फिर ऋषि ने बुलाया, कहते ये तुमने बच्चे पैदा कर दिए, पत्नी से शादी कर ली, क्या इनको ऐसे छोड़ने के लिए, भीख मांगने के लिए शादी की थी? इतना साधन संपन्न बन, इनको दे धन, फिर जाना। फिर मैंने कार्य किया। कहता वादा कर अपने बच्चों को इस गरीबी में नहीं जाने देगा, भूखा नहीं मरने देगा। मैंने कहा वादा करता हूं। कहता वादा कर बच्चों को ठाठ से जो इसकी इच्छा है पूरी करेगा। गाड़ी लेता है, कार लेता है। मैं कहा मेरे पास तो भी साइकिल ही नहीं है। कहते साइकिल नहीं, सबसे बढ़िया कारें आएंगी इसके पास, ये ले बीज मंत्र का पाठ। मैं किया, अब सबसे बढ़िया कारें। अब ये थक गया, कारें चला के भी थक गया। क्या पेट भरते कारों से। फिर पूछा मेरे से आपकी बेटी है ये फरारी। मैं तो कहता हूं हेलीकॉप्टर ले, फरारी क्यों ले, हेलीकॉप्टर चला। सारे भारत के एक एक आदमी अरबोपति बने। मैं कोई लंगोटिया थोड़ी साधु संतू, भूखा थोड़ी रहने वाला हूं। सारा भारत अमीर होना चाहिए, सारे भारत में अमीरी होनी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह के महाराज के बच्चे, राजा जनक के बच्चे, भगवान राम के बच्चे, भगवान कृष्ण के बच्चे, ऐसे उसकी तरह हमने जीना है, कर्म करने हैं। और मेरा आज भी मकान वही है, छोटा सा, और मैं ले सकता हूं। वृंदावन में मैंने रहना है, 108 एकड़ जगह है। ये मोड़ी आपकी जगह है, ये मैं रहता हूं आके। साल के बाद कभी एक दिन रुकता हूं, साल के बाद, और मैं रह सकता हूं। गंग रंग रिंग हंग शंग नमः शिवाय 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 गंग रंग रिंग हंग शंग नमः शिवाय। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, नमोरिहंतानं नमः सिद्धानं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माँ सदा भवानी दाई ने शनखुरे गणेश, पांचों देव रक्षा करे, भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश। हिमाचल प्रदेश शिमला की देवभूमि, देवताओं से, देवताओं की कृपाओं से, देवताओं के आलोकों से, और कण कण जिसका देव में है, जहाँ का हर नागरिक, हर पेड़, हर पौधा, हर पत्ता, हर पशु, हर पक्षी, हर मानव, हर बच्चा, हर स्त्री, हर पुरुष, हर जाति, हर वर्ग माँ ब्रह्माओं की कृपा से, क्योंकि जिन्होंने भी पिछले जन्मों में तप किया है, वो ऐसी इस देवभूमि पर प्रकट होते हैं, आते हैं, उनका जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो तप करते हैं उन्हें मैं ऐसी तपोभूमि में, ऐसे दिव्य पुरुषों के घर, महात्माओं के घर, ऐसे
परिवेश के अंदर जन्म देने का प्रारूप बनाता हूँ, ताकि वो और तप और जो प्रारूप है दुखों का, कष्टों का मुझे प्राप्त करने का, वो कर सके। निश्चय ही यहाँ के महात्मा, यहाँ के सभी नेता, अभी आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी जो आपके हिमाचल प्रदेश के आपके प्रिय, भक्ति से भरे और विद्वता से परिपूर्ण है, भक्ति में जिनका जीवन है और बड़ी ध्यान साधना भी करते हैं। आपने राजनीति के प्रारूप में देखा होगा, लेकिन ध्यान के तप के रूप में शायद आपको ध्यान ना हो, क्योंकि जो भी कोई मंत्री बनता है या राजा बनता है वो तप से बनता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब भी वर्णित है कि तपो राज, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जिसने किसी न किसी जन्म में तप किया है, तपों से वो राज को प्राप्त होता है। हमें लगता है कि ऐसे कोई मंत्री बन गया, कोई नाना प्रकार के आलोकों से, किसी न किसी प्रकार से, यम से या येन किन प्रकारेण से किसी तरह बन गया, ऐसा नहीं है। ऐसा प्रभु का विधान है, ऐसा कृपा का विधान है। उनका तप होता है, उनकी तपस्या। सरस्वती माँ, गायत्री, भगवान गणपति देव मेरी प्यार से, सत्कार से, भक्ति के प्रारूप से आई सभी संगत और अनंत अनंत राज्यों से, देशों से, स्थानों से इस महाशक्तिपीठ माँ पंबा के, भगवान शिव के, भगवान नारायण के, भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर निश्चय ही ये जो आज का दिवस है, आज का ये जो अवसर है, ये निश्चय ही जब से ये समागम प्रारंभ हुए, कितने समागम 200-300 से ज़्यादा हो चुके हैं। आप अगर इसको पहला समागम मानोगे, ये पहला समागम है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो समागम में आज तक नहीं कहा गया, जो बोला भी नहीं गया, जो कहा भी नहीं गया, और जो मैं कहना चाहता भी नहीं था, जिसका मैं विरोध करता था, भी ये अभी इस योग्य नहीं हुए। जैसे कोई IAS अफसर बनना चाहता है, तो वो कोई ऐसे नहीं है कि आप आज जाएंगे और कल बन जाएंगे। कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई MLA भी बनता है, तो कितने वर्षों वर्षों सेवा भाव करने के बाद छोटा सा एक MLA, कोई सरपंच भी बनता है गांव का, तो ऐसे नहीं कि आज उसे बना देंगे। कोई MA करता है, BA करता है, साधारण सी परीक्षा मैट्रिक करता है, और आजकल तो पहली क्लास में ही कितने वर्ष लग जाते हैं। बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में कितनी डोनेशन दी जाती है, उसके बाद उस स्कूल में एडमिशन मिलता है। बच्चे की जांच करते हैं, उसके माता पिता की टेस्ट लेते हैं, और ये जो परम ज्ञान है जिसके ऊपर कुछ नहीं है, ये जो आज मैं आपको बता रहा हूं, इसके ऊपर इस संसार में कुछ नहीं है। राष्ट्रपति नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अमेरिका नहीं है, कनाडा नहीं है, भारत नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, पताल नहीं है। ये भगवान शिव कह रहे हैं कि जो मेरा अभी ध्यान नहीं था देने का, क्योंकि इसको 12 वर्ष तक पूरी साधना गुरु के साथ रह के, जो मैं ये बताने जा रहा हूं, उन ऋषियों मुनियों ने 32 वर्ष तक साथ रहे गुरु के साथ। 32 वर्ष साथ रहने के बाद वो भूल गए कि हमने गुरु के पास आए थे, बड़े बड़े राजा थे और बड़े बड़े प्रतिभाशाली थे, ज्ञान कुछ लेने के लिए आए, और भूल गए कि गुरु से क्या लेने के लिए आए थे। क्योंकि व्यक्ति जगत में जो भी संबंध बनाता है वो स्वार्थ का, सब अर्थ अपने लाभ के लिए बनाता है। लाभ है तब अर्थ बनाएगा। पति पत्नी का संबंध क्या है? एक लाभ है। संबंध का अर्थ है संबंध, अच्छा बंधन। भी आपको जेल में बांध दिया, कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि अच्छे कर्म है वो सोने की बेड़ी है। अब जेल में पुलिस वालों ने आपको सोने की बेड़ी, सोने की जेल में बांध दिया, ये अच्छे कर्म है।
और बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, लोहे की बेड़ी से बांध दिया, ये बुरे कर्म है। फर्क क्या है तो बंधन। ये जो मैं आज आपको प्रभु की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, ऋषि मुनियों की कृपा से जो आज बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़े समागम में बताने का प्रावधान नहीं है। ये केवल कुछ लोगों को जो वर्षों से आते हैं और आते 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 समझते हैं, गुरु को रहते हैं, और आपको तो बोला जाता है जिस ऋषियों ने ये लिखा उसके पास, गुरु के पास 32 वर्ष तक कोई शिष्य बोला नहीं, वार्तालाप नहीं की, और 32 वर्ष तक बड़े बड़े राजा, बुद्धिशाली, प्रतिभाशाली लोग गुरु के साथ रहे। लाखों लोग आए, लाखों में धीरे धीरे गुरु जी ने ऐसी लीला खेली, लाखों में रह गए हजारों। ऐसे धीरे धीरे करते करते 5 आदमी बचे, 5 भाग गए। गुरु ने ऐसी लीला खेली। कोई ऐसा उल्टा, गुरु जब भी ऐसी लीला करता है कुछ ऐसा कर देगा। अब सिख धर्म में साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या लीला रची, कृष्ण भगवान ने क्या लीला रची। आते ही मिट्टी खाने लगे, मक्खन चुराने लगे, वस्त्र उठाने लगे। वो देखकर कोई भी नहीं कह सकता ये नारायण है, ये मक्खन चुरा रहा है, स्त्री स्नान कर रही है, ये वस्त्र उठा रहे हैं। और अर्जुन मारना भी नहीं चाहता था लोगों को, अपने दादा परदादा को कौन आदमी मारेगा, कोई नहीं मारेगा। और आज भी कोई व्यक्ति अगर कहा जाए कि तुम अपना मकान, तुम्हें अपना राज मिल जाएगा, तुम अपने माता पिता दादा परदादा सबको मार दो, तो कोई आदमी नहीं मारेगा। वो कहेगा मुझे राज रूज नहीं चाहिए। अर्जुन इतना कहने के बाद कृष्ण भगवान ने कहा मार दे इन सारों को, ये बंदे ठीक नहीं है। और गीता का पता है आपको सारा। इतने भयंकर टेस्ट लेने के बाद, और आप कल्पना करो कि भीष्म पिता में गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, और अनंत अनंत बड़े बड़े महात्मा गुरु के, कृष्ण भगवान के विरुद्ध हो गए थे। कहते ये हो नहीं सकता, ये नारायण का अवतार हो नहीं सकता, क्योंकि ये बातें उल्टी कर रहा है, हर चीज उल्टी। जैन धर्म के बड़े बड़े ऋषि मुनि कहने लगे ये कृष्ण क्या कर रहा है, हम अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं और ये जघन्य अपराध कर रहा है और आदमियों की हत्या करवा रहा है, आदमियों को मार रहा है। ये किसी भी तरह से मुक्ति के काबिल नहीं है। और कभी जैन धर्म में जाओगे तो पांडवों को वह जैन धर्म का प्रारूप बन के रखा हुआ है, भी वो जैन ही बन गए थे बाद में। लेकिन क्यों किया ये, ऐसा क्यों किया? ये गुरु जो, जब राष्ट्रपति भवन में आप नहीं जा सकते, प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं जा सकते, पुलिस कमिश्नर के पास ऐसे नहीं जा सकते, सीएम के पास नहीं जा सकते। कोई आसान है सीएम बनना? जो बने उनसे पूछो। पुलिस अधिकारी बने हैं, कोई डॉक्टर बने उनसे पूछो। एमबीबीएस एमडी करने के लिए कितने वर्षों लगा दिए। और ये अति उत्तम गोपनीय ज्ञान भगवान ने कहा है, इसके पार कुछ नहीं है, कुछ भी इससे प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड का इससे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ये मैं आपको ग्रंथों में, जो मार्कंडे पुराण का ग्रंथ है, ये जो भी मैं बोलता हूं वो पहले मैं उसको अध्ययन करता हूं, पढ़ता हूं, ब्राह्मणों से पूछता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो ऐसे तो नहीं है उसको कोई काट दे, वो कहेगा ये क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है, इसका तथ्य रूप क्या है, इसका प्रमाण क्या है। ऐसे नहीं है आपको बोल दिया ये लो फूल ले जाओ और चल आपके काम हो जाएंगे, ये होगा तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये शास्त्रों में इसके बारे में भगवान शिव कह रहे हैं, मां दुर्गा कह रही है। जो इस रहस्य पाठ का जो मैं आपको देने जा रहा हूं, पाठ करता है, इस तीनों लोकों में उसे कुछ भी असाध्य नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो वो प्राप्त नहीं कर सकता, कुछ भी। ये दुर्गा सप्तशती की किताब और पेज नंबर है 12, इसमें आप पढ़ लेना। और आगे जो मैं बता रहा हूं 11 से 12 तक, उससे धन अथाह संपत्ति, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, उस समय घोड़ा ही मर्सिडीज कार होती थी, क्योंकि कार होती नहीं थी, घोड़ा ही कोई माना जाता था। ऐसे मोटे मोटे में लिख लो, उसे मर्सिडीज, फरारी,
हेलीकॉप्टर, ऐसा लिखो तो, क्योंकि उस समय थे नहीं, उस समय ये घोड़ा, हाथी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पदार्थ और अंत में मुक्ति भी गारंटी से, ये भगवान शिव कह रहे हैं कि निश्चित उसे ये लाभ होगा, ये मेरी गारंटी है, ये भगवान शिव कह रहे हैं।